आप कर गए और कंसंट्रेटली ओपन माइंड से अगर इस बिजनेस प्लान को सुना और देखा और समझा, तो निश्चित बात बता रहे हैं कि आने वाला जो 20 से 25 मिनट का सेशन होगा, वो आपकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट लाएगा। साथ ही साथ ये भी बताता चलूं कि अगर कोई भी क्वेश्चंस आपके हैं, तो आप कृपया हमारे जितने भी को होस्ट हैं उनको आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, और हमारे कितने को होस्ट हैं वो आपको समय पर आपके जवाब दे देंगे। तो मैं सेशन को आगे बढ़ाने के लिए और जो इस कंपनी का मिशन और विजन है उसको बताने के लिए हमारी बहुत ही ग्रेट अपलाइन मिस्टर राहुल मल्होत्रा जी को यहाँ इनवाइट करूंगा, जिन्होंने मुझको ये प्लान बताया। मेरी वो अपलाइन भी है और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि उन्होंने आज मुझे इनवाइट करने का उनको मौका मिला है। तो प्लीज वेलकम राहुल मल्होत्रा जी, प्लीज वेलकम सर। या थैंक यू सो मच मनीष, लव यू। जैसा मनीष आपने बोला कि कंपनी का मिशन और विजन के बारे में मेरे को बात करनी है, और ये मेरा आज सौभाग्य है कि एक बार नेशनल मंच पे फिर से मेरे को कंपनी के मिशन और विजन के बारे में बात करने के लिए मौका मिल रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की। और जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हो कि कंपनी का नाम जा लाइफ स्टाइल है, और इसका एक जो मोटिव है, जो इसका टैग लाइन है, दैट इज द सोल्यूशन ऑफ बेटर लाइफ। हर उस व्यक्ति की लाइफ को चेंज लाना, लाइफ में लग्जरियस को बदल देना, लग्जरियस आइटम्स को ले आना, उसकी लाइफ स्टाइल चेंज कर देना, ये कंपनी का मेन मोटिव है और यही मिशन है। मिशन का मतलब ही जो होता है वो एक तरीके से ध्येय क्या है, किस काम को पूरा करना है, ये मिशन है। उस विजन जो कहलाता है वो ये कहलाता है कि उस काम को पूरा करने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं। तो आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। कंपनी का मिशन टू चेंज द लाइफ स्टाइल ऑफ मिडिल क्लास मैन। जो पूरे विश्व की लगभग 90% मिडिल क्लास लोग जो हैं उनकी लाइफ स्टाइल में चेंज लाना, उनकी लाइफ स्टाइल को पूरी तरीके से बदल देना। वो सारे सुख और वो सारी चीजें जो एक आम आदमी की लाइफ में पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी नहीं मिल पाती हैं, वो सारी चीजें इस अपने इस मिशन में उन्होंने शामिल की कि अगर वो व्यक्ति हमारे इस मिशन के साथ जुड़ता है तो उसकी लाइफ में चेंज ले आएंगे। और ये जो कॉमन मैन है वो कभी भी जब वर्क करता है तो उसका एक ख्वाब ही रहता है, कहते हैं कभी भी वो स्पोर्ट्स कार्स के साथ अपने की लाइफ को गुजार सके, या बहुत ही अच्छी हॉलीडे ट्रिप पे अपनी फैमिली के साथ जाए, एंजॉय करे। जिस वक्त काम की चिंता ना हो उसको, अपने बॉस की काम की चिंता ना हो, या बॉस की डांट की फटकार की चिंता ना हो, या आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में शटर उठ रहा है तो नहीं उठेगा तो कैसे काम चलेगा। इस लाइफ को इस लाइफ से दूर होके केवल टाइम और मनी फ्रीडम के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहे तो कैसे कर सकता है। इस मिशन को पूरा करने के लिए, इस मिशन को कैसे जनरल आदमी जो है वो पा सकता है, इस चीज को लेके कंपनी आगे बढ़ी। और हमारे ये चीज कैसे हो सकती है इसके बारे में थोड़ा सा जानने के लिए हमको कंपनी की हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा। कंपनी का इतिहास जो है वो आपके सामने आ रहा है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। कंपनी हमारी जो है वो 2017 से अमेरिका में वर्क कर रही थी, और इसका जो मेन काम है वो वर्क था, वो था जा लाइफ क्लब बनाना, रेस्टोरेंट बार या ऑफिसेस मीटिंग रूम को बनाना, नाइट क्लब्स या बाइक क्लब्स को बनाना, या 5 स्टार और 7 स्टार होटल्स, इस तरीके का काम वो करती आ रही थी। और इसी काम में वो माहिर भी थे, और इसी प्रोजेक्ट को लेके, इसी वर्क को लेके वो आम आदमी की लाइफ की में जो है वो चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे थे। और ये कैसे हो सकता था, इसके लिए हमारे जो मिस्टर एलेक्स कंपनी जी के जो ओनर हैं, उन्होंने अपनी लीगल टीम के साथ बैठे, और लीगल टीम के साथ बैठने के बाद ये विचार विमर्श किया गया कि ऐसा कौन सा वर्क हो सकता है जिसके साथ हम अगर आगे बढ़ें तो आम आदमी की लाइफ में चेंजेस आएंगे। तो फिर वहाँ पे जब लीगल टीम के साथ बैठे और बहुत सारा विचार विमर्श हुआ, तो उन्होंने देखा कि एक एडवर्टाइजमेंट सेक्टर ऐसा जो है वो है कि जिसपे कि वो पहले भी आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले भी एडवर्टाइजमेंट होता था, और आज भी हो रहा है और आगे आने वाले समय में होगा। क्योंकि एडवर्टाइजमेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि जो चीज यहाँ पर रहेगी वही चीज बिकेगी, और हमेशा इसमें बहुत बड़ा पैसा जो है वो इन्वॉल्व रहता है। तो इस बात को ध्यान में रख के कुछ चीजें बनाई गई, और फिर अपनी कंपनी को
लॉन्च करने के लिए मिस्टर एलेक्स जी जो ओनर थे वो यूके में मूव किए और यूके में जाके अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया। और ये रजिस्ट्रेशन कराया वो चार लाइफ के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया। और यूके की जो कंपनी हाउस एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, जहाँ पे हर उस कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अगर उसको बिजनेस करना है यूके में या कहीं पूरे विश्व में तो भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, खासतौर से यूके में। तो कंपनी ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया और 19 जुलाई 2020 को कंपनी को कंपनी हाउस की तरफ से रजिस्ट्रेशन नंबर मिला। वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देखिए 12752286 शो हो रहा है। और ये आप देख सकते हैं कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के साथ साथ जो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट है वो कंपनी ने 20 जुलाई को कंपनी हाउस गवर्नमेंट ऑफ यूके की जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां से प्राप्त कर लिया। अब जब ये सारी चीजें हो गई और एक हमको सर्टिफिकेशन भी मिल गया कंपनी हाउस से, तो फिर ये बात हो रही कि अब एक ही जगह हमें काम तो नहीं करना था। विश्व बहुत बड़ा है और 90% लोग ऐसे हैं जो कॉमन मैन है, उनकी लाइफ में चेंजेस लाना था, तो इस काम को आगे बढ़ाया जाए। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि पहले फेज में कुछ देशों को चुना जाएगा। और वो देश जो थे जो पहले फेज के लिए चुने गए जहां पे कंपनी को डेवलप करना था, अपने बिजनेस डेवलप करना था, वो था बांग्लादेश, भारत, इसके साथ इंडोनेशिया, नाइजीरिया और एक मलेशिया। 5 देश ऐसे देश चुने गए जहाँ पे इस पहले फेज में इस बिजनेस को बढ़ाया गया। और अब ये चीज बढ़ाने के साथ साथ ये भी हो रहा था कि यहाँ पे ऑफिस खोलने हैं। तो आज के समय में आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में भी ऑफिस खुल चुका है, भारत में भी ऑफिस खुला, और इसके साथ साथ इंडोनेशिया और नाइजीरिया में भी ऑफिस के एड्रेसेस आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पे हम लोगों ने अपने ऑफिस खोले। ऑफिस ही नहीं खोले, बल्कि सबसे अच्छी बात तो ये रही कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हमको सबसे पहले कंपनी का ऑफिस खुला बेंगलोर में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से हमको परमिशन मिली। और ये परमिशन जो थी वो 3 दिसंबर 2020 को मिली। आप इसका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का सर्टिफिकेट भी देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ इन कॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट भी देख पा रहे हैं। जब हमें ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से परमिशन मिल गई तो इसके बाद हमने टैन के लिए अप्लाई किया, तो टैन नंबर भी हमको मिला और पैन नंबर भी हमको साथ साथ मिला। लोग अक्सर इस बात के लिए बहुत ज्यादा बात करते थे कि सारा सब कुछ तो ठीक है, हम काम कर रहे हैं, लेकिन काम करने के बाद क्या हम जीएसटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो अभी पिछले 1 महीने पहले हमको जीएसटी नंबर भी मिल गया और ये जीएसटी नंबर भी आप देख सकते हैं कि कंपनी का आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो हम वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ भारत में काम करना शुरू किए जिनकी भारत में एक बिजनेस को करने के लिए जरूरी होता है। कंपनी का अपना एचडीएफसी बैंक में अकाउंट भी है, तो आप वो भी एक लीगल वे में आप मान सकते हैं कि सारी लीगल चीजें से आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ जब ये सारी चीजें हो गई तो फिर दूसरे देशों की बात है, दूसरे देश की गवर्नमेंट ने भी हमको परमिशन दी। आप देख सकते हैं कि नाइजीरिया गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट सामने है, नाइजीरिया गवर्नमेंट ने हमको परमिशन दी। और नाइजीरिया गवर्नमेंट का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इसके साथ साथ आप इंडोनेशिया का भी देख सकते हैं, सर्टिफिकेट आपकी स्क्रीन पे है। तो बहुत सारे देशों ने हमको हमारे बिजनेस को समझा और समझने के बाद उसको परमिशन भी दी कि हाँ आप ये बिजनेस में आप आगे जा सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें मिशन के रूप में थी कि हाँ हमको ये सारी चीजें करनी, लेकिन इन काम को करा कैसे जाएगा, तो उसके लिए एक विजन की भी जरूरत थी। तो चलिए विजन भी देख लेते हैं कि इन कामों को करने के लिए क्या करना था। हमने दोस्तों पहले ही बताया आपको कि एलेक्स सर ने एडवर्टाइजमेंट सेक्टर को लेके आगे बढ़े थे। तो ये एडवर्टाइजमेंट सेक्टर के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनाया गया और ये प्रोजेक्ट जो था हमने एक एडवर्टाइजर एजेंसी के साथ कांटेक्ट किया, उसका नाम ईहा है। और ईहा एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी होने के नाते वो हमारे इस प्रोजेक्ट में जितने भी लोग हमारे साथ वर्क करेंगे उनको एडवर्टाइजमेंट शो करेगी और डेली का जॉब वर्क देगी। वो जॉब वर्क क्या होगा वो अभी आगे मेरे साथी जो हैं वो आपको क्लियर करेंगे कि कहते हैं वो जॉब वर्क कैसे करना होगा और उसके वजह से आपको क्या इनकम होगी। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी था कि ईहा ने जब ये सारी चीजें बात करी कि हमें ये जॉब वर्क देना है, तो उनको ये बोला कि हमें रियल आदमी को हम जॉब वर्क देंगे, उनका हमको पर्सनल वेरिफिकेशन भी चाहिए, यानी हम जाने कि किन लोगों को हम पेमेंट कर रहे हैं और किन लोगों को हमें ये पैसा देना है। तो इसके लिए कंपनी ने नॉर्डिक अप्रूवल जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि नॉर्वे की है उसके साथ भी समझौता किया और उसको पूरा के जो है पर्सनल वेरिफिकेशन या भारत में हम जिसको केवाईसी कहते हैं उसका कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। नॉर्डिक अप्रूवल एक नॉर्वे की कंपनी है जिसको 200 से ज्यादा देशों में केवाईसी करने का अधिकार है। वो अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस चीज को बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं। और ये केवाईसी क्या होती है इसकी डिटेल जानकारी भी अभी आपको आगे प्लान में मिलेगी। जब ये सारी चीजें हो रही थी
तो इसके साथ-साथ ये भी इम्पोर्टेंट था कि हम सारा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा बैक ऑफिस कंट्रोल में रहे, और जब हम पूरे विश्व स्तर पे काम कर रहे हैं, तो हमारे सॉफ्टवेयर्स और हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, वो प्रॉपर वे में काम करते रहें। तो इसके लिए कंपनी ने एम्पायर स्टेट जैसी बड़ी कंपनी, टॉप 10 कंपनियों में एम्पायर स्टेट का नाम आता है, साउथ अफ्रीका की कंपनी है, उसके साथ कॉन्टैक्ट किया, और उसको पूरा मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का भी ज़िम्मेदारी दी। तो मिशन तो था, लेकिन मिशन के साथ-साथ हमारा विज़न भी इतना क्लियर था कि हम अपने आप को सारी चीज़ों में बाँटते चले जा रहे थे, हर को एक ज़िम्मेदारी देते जा रहे थे, और अपने मिशन को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ते जा रहे थे। इसके साथ-साथ जब ये सारे सॉफ्टवेयर्स और कंप्यूटर्स भी मेंटेन करने का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो अब बारी ये भी आ रही थी कि कहते हैं ऑफ़िसेज़ खोलें, ऑफ़िसेज़ कंट्री में खोलने के साथ-साथ वहाँ पे लोगों के डायरेक्टर्स की नियुक्ति हो, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कैसे उस कंट्री को सँभाला जाए। तो इसके लिए भी कंपनी ने काम किया, और आप देख सकते हैं कि हमारे पाँचों कंट्री के यहाँ पे डायरेक्टर्स की फ़ोटो सामने आ रही है। श्री जॉनी केवी जी भारत के डायरेक्टर्स हैं, इनको पूरी भारत की ज़िम्मेदारी दी गई। जा लाइफ इंडिया की मलेशिया के जो डायरेक्टर हैं आपके नारायण जी, अरुण साथिया नारायण जी, इनको जो पूरी ज़िम्मेदारी मलेशिया की दी गई। इसके साथ-साथ आप देख सकते हैं नाइजीरिया के साइमन हैं, ये डायरेक्टर नाइजीरिया जा लाइफ इंडिया के लिए हैं, काम करते हैं, और नादिर जी जो हैं हमारे बहुत ही अच्छे हैं, बांग्लादेश, इंडोनेशिया के लिए ये लोग वर्क कर रहे हैं। इनसे भी एक बार मैंने बात करी हुई है चैट के माध्यम से, और इसके साथ-साथ आतिउर रहमान, ये बांग्लादेश को देख रहे हैं, बांग्लादेश के साथ जो है ये डायरेक्टर के रूम में वर्क कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी ने ना मिशन ही रखा, बल्कि अपने मिशन को पूरा करने के लिए वो जो जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं, उस पे भी प्रॉपर वर्क करके आगे बढ़ती रही। तो उम्मीद है कि आप लोगों को कंपनी के मिशन के बारे में जो जानकारी तो हुई होगी, और जो मिशन को पूरा करने के लिए जो विज़न हम लोगों ने रखा है, उसके बारे में पूरी जानकारी हो गई होगी। इसी के साथ मैं